Good morning, dear students. Listen carefully and try to understand India and the world. भारत और विश्व. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. जो इंडियन लैंड मास है इसका सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंट्रल लोकेशन में है इंडिया का लैंड मास. India is a southward extension of the Asian continent. India is a southward extension. तो इंडिया का विस्तार साउथवार्ड है, दक्षिण की तरफ है, ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथवार्ड में. द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of Europe in the west. इसके बाद जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट है जो कनेक्ट करता है कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट. जो वेस्ट के यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट करता है. विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट. वेस्ट साइड में यूरोप को कनेक्ट करता है. एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया भी कनेक्ट होता है. प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन टू इंडिया. नोट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट. तो वेस्टर्न कोस्ट से इंडिया जो है वेस्ट या क्लोज कांटेक्ट इस्टेब्लिश करता है वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से. एंड द विद साउथ ईस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़. एंड इंडीड, तो भारत के पास जितनी लंबी कोस्ट लाइन है इतना किसी कंट्री के पास नहीं है. इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन. ये भारत का एमिनेंट पोजीशन है इन द इंडियन ओशन में. व्हिच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट. तो इसीलिए इंडियन ओशन से जो है इसका नाम भी पड़ा है इंडिया, जो ये जस्टिफाई कर रहा है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर. तो ये स्वेज कैनल ओपन होने की वजह से, जो 1869 में ओपन हुआ, इंडिया की डिस्टेंस यूरोप से कम हो गई. मींस इंडिया और यूरोप के बीच में जो समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी, लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, अब वो रिड्यूस्ड हो गई, कम हो गई. वो रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर. ये इंडिया का मैप है. आप साउथ, नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन आप देख सकते हैं. जो उत्तर से दक्षिण की तरफ एक लाइन खींची गई है. उसके बाद आप देखेंगे कि पश्चिम से पूरब की तरफ ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ कश्मीर से लेकर उत्तर, ये नॉर्थ साइड में आप देखेंगे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक. यहाँ लास्ट में इंदिरा पॉइंट्स था जो जलमग्न हो गया है, सबमर्ज्ड अंडर द वाटर. यहाँ पे इंडिया में इंडिया के आप देखेंगे साउदर्न साइड में, तो ये वेस्टर्न साइड में अरब सागर में लक्षद्वीप है. और यहाँ बे ऑफ बंगाल आप देखेंगे ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल में आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स है. ये देखो स्मॉल पीस ऑफ लैंड्स हैं, इसी को
आइलैंड्स बोलते हैं। यहाँ नॉर्थ से जो साउथ एक्सटेंड है वो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद वेस्ट से ईस्ट साइड जो एक्सटेंड है, विस्तार है भारत का, वो 2933 किलोमीटर्स है। ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे आप रूट दे सकते हैं, इंडिकेट किया गया है। इंडिया का वर्ल्ड से कांटेक्ट दिखाया गया एयर रूट से और सी रूट से। तो जो डॉटेड है ब्लू कलर का वो सी रूट से समुद्री यात्रा होती है, और जो एयर रूट से वो रेड से रिप्रेजेंट किया गया है, रेड कलर की एक लाइन है। तो आप इसको बुक में देखेंगे। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं। बाकी जल मार्ग मुंबई से आप देख रहे हैं, और कोलकाता। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एज। तो भारत का विश्व से कांटेक्ट युगों युगों से है, कई एज से है। थ्रू, ये एज मीन्स बहुत पुराना संबंध है। बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। तो जो रिलेशन है लैंड रूट का वो ज़्यादा पुराना है देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। तो समुद्री कॉन्टैक्ट बहुत कम ही था। द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू द एंशियंट ट्रेवलर्स। तो जो वेरियस पासेज थे जो इंडियन माउंटेन्स में, या जो हिमालय पर्वत था उसमें जो दर्रे थे वो पासेज प्रोवाइड करता था। मीन्स रास्ता जहाँ पे क्रैक्स हुआ करता था उससे लोग वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाते थे। इन द नॉर्थ है प्रोवाइडेड पासेज टू एंशियंट ट्रेवलर्स। तो जो पुराने ट्रेवलर्स थे, यात्री लोग थे, वो उसी से गुजरते थे। वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर लॉन्ग टाइम, जबकि ओशन कांटेक्ट को रोकता था। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। तो इन्हीं रूट से आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, जो हमारे विचार आदान प्रदान किए गए एक दूसरे कंट्री को। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व के हिस्सों में ये जो उपनिषद के जो विचार थे, रामायण के और पंचतंत्र की जो कहानियाँ थी, और इंडियन न्यूमरल्स भारतीय संख्या पद्धति, और ये डेसिमल सिस्टम, ये विश्व के अन्य हिस्सों में पहुंच सका। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडीज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये यहाँ से मसाले वसाले भी जो इंडिया से व्यापारी लोग अन्य कंट्री में ले गए। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश में भी बाहरी सभ्यता का प्रभाव देखने को मिला। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम गुंबद और एंड मिनारेट्स, जो मीनार आप देखते हैं लंबी लंबी काफ़ी ऊंचाई पे, फ्रॉम वेस्ट एशिया। तो ये वेस्ट एशिया से आया हुआ है। कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो हम अपने देश के हिस्सों में इसी वजह से देख सकते हैं। थैंक यू।